हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी बाल दिवस, ऑप्शन सी विधि दिवस और ऑप्शन डी डॉक्टर दिवस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। एमपी में 9 साल बाद कर्मचारी अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन, 4 लाख लोगों को मिलेगा फायदा, 2 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। खबर है कि मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुले जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। प्रमोशन में किसी भी प्रकार की विधिक तकलीफी नहीं आएगी और इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अग्रिम में डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं और वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। किन परिस्थितियों में लोक सेवक अपात्र होगा इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था की गई है और पदोन्नति समिति को शासकीय सेवा की उपयोगिता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.25% का ब्याज मिलेगा। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की है। एसबीआई में अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.25% का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 जून से लागू हो गई हैं और इससे पहले बैंक ने पिछले महीने 16 मई को भी ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की थी। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 1 जुलाई से नहीं उड़ेंगे ड्रोन, सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित किया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए लिया गया फैसला। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। ये फैसला पहलगाम हमले को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके तहत अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल जाने वाले दोनों रास्तों पर हर तरह के हवाई उपकरण, ड्रोन, यूएवीएस और गुब्बारे प्रतिबंधित रहेंगे। ये फैसला 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा और यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। हालांकि ये प्रतिबंध मेडिकल इवैक्यूएशन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही निगरानी उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। इनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जल्द ही जारी की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे कैमरे, लाइव मॉनिटरिंग होगी। अभी तक 50% सेंटर्स पर ही होती थी। बिहार चुनाव से लागू होगा नियम। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन अब सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ये फैसला लागू किया जाएगा। वेबकास्टिंग डेटा आयोग के इंटरनल यूज के लिए होगा, मतलब कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अभी तक 50% पोलिंग स्टेशन पर ही वेबकास्टिंग की जाती थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में वेबकास्टिंग की जाएगी। जिन इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जैसी ऑप्शनल व्यवस्था की जाएगी। सिंधु समझौता टूटने के बाद पाकिस्तान में चिनाब का पानी 92% घटा, डेड लेवल से नीचे जाने की कगार पर नदी का स्तर, 40% फसल बर्बाद होने का खतरा। बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। अब पाकिस्तान में इसका असर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान में चिनाब नदी का फ्लो 92% तक घट चुका है। नदी में 29 मई को वाटर फ्लो 98,200 क्यूसेक था, जो कि अब ये घटकर सिर्फ 7,200 क्यूसेक रह गया है। पानी का स्तर अब 3,000 क्यूसेक यानी डेड लेवल से भी नीचे जा सकता है। पंजाब और सिंध प्रांत के 6.5 करोड़ किसान सिंचाई के लिए चिनाब नदी पर निर्भर हैं। पानी की कमी के चलते यहाँ की 40% से ज्यादा की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। सिंधु पर बने तार बेला बांध और झेलम पर बने हुए मंगला बांध से भी पानी की बहुत कमी है। ईरान का इजराइल के मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। इजराइल ने ईरानी सेना के कमांडर को मारा। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन संघर्ष जारी है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हुए खुफिया एजेंसी अमन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। इजरायली हवाई हमले में ईरान के नए वॉर चीफ मेजर जनरल अली शादमानी की भी जान गई है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमांड के हेड थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था।
ईडी ने हरभजन, युवराज, उर्वशी रौतेला समेत 5 से की पूछताछ। प्रतिबंधित बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन का मामला। सालाना 2700 करोड़ रुपए टैक्स लॉस का है अनुमान। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग एप्स के प्रचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए एक मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, एक्टर सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से पूछताछ की है। ईडी के मुताबिक ये हस्तियां 1xBet, फेयर प्ले, पेरीमैच और लोटस 365 जैसे प्रतिबंधित बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापनों से जुड़ी थी। एनडीटीवी प्रॉफिट ने इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप का 5G स्मार्टफोन T1 हुआ लॉन्च। कीमत 42,900 रुपए। 3,950 रुपए के प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। $100 में बुक कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने 16 जून को ट्रंप मोबाइल नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में इस नई कंपनी को लॉन्च किया गया। ब्रांड ने T1 नाम से एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत $499 अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 42,900 रुपए है। ये स्मार्टफोन पूरी तरह से मेड इन अमेरिका होगा और इसे ऑफिशियल वेबसाइट से $100 में बुक किया जा सकता है। इसकी बिक्री सितंबर से शुरू होगी। अब भारतीय दवाइयों पर भी टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ग्रेन्यूल्स, लुपिन, लॉरस लैब्स के शेयर 4% तक गिरे। 86,200 करोड़ रुपए के बिजनेस पर पड़ेगा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाले बयान के कारण 17 जून को भारत के फार्मा कंपनियों के शेयर्स 4% तक गिर गए। ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही दवाइयों के आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बयान के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% टूटकर 21,600 के स्तर पर पहुंच गया। ईरान में फंसे हुए 10,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी। आर्मेनिया के रास्ते वापस आएंगे। सबसे पहले 1500 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। इजराइल से जंग के चलते ईरान में फंसे हुए तकरीबन 10,000 भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। 110 भारतीय छात्रों का पहला बैच सोमवार रात को नॉर्दूज बॉर्डर यानी ईरान आर्मेनिया बॉर्डर पर पहुंच गया। यहां से उन्हें आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से वे भारत लौटेंगे। इससे पहले तेहरान, सीराज और कोम शहर में फंसे हुए 1500 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। ईरान ने कहा था कि विदेशी नागरिक देश छोड़ सकते हैं, इसके लिए जमीनी बॉर्डर खुले हुए हैं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री से बात की थी। पाकिस्तान गुरुधामों के लिए नहीं जाएगा सिख जत्था। भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर एसजीपीसी का फैसला। 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया था आवेदन। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा तनाव को देखते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की यात्रा पर हर साल जत्था रवाना होता था और इस साल से ये यात्रा 29 जून को लाहौर के लिए रवाना होने वाली थी। एसजीपीसी ने कहा कि मौजूदा हालात में यह निर्णय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। इस यात्रा के लिए पहले से ही 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने आवेदन किया हुआ था और अपने पासपोर्ट एसजीपीसी के पास वीजा संबंधित कार्रवाई के लिए भेजे भी थे। सोनम ने इशारा किया, विशाल ने राजा को मारा। शिलोंग एसपी बोले, हमले के वक्त राजा के सामने थी, खून बहा तो दूर चली गई। बता दें कि शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची। सोहरा के वेई सावडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पूर्वी खासी हिल्स से एसपी विवेक सीएम ने बताया कि हमें पता चला है कि राजा को धारदार हथियार से मारा गया था। सोनम ने राजा पर हमला करने का इशारा किया था। इशारा मिलते ही विशाल उर्फ विक्की ने दोनों हाथों से वार कर दिया। वहीं राजा के सिर से खून बहने लगा। घटना के वक्त सोनम कहां थी? मीडिया के इस सवाल के जवाब में एसपी ने बताया कि घटना के वक्त सोनम सामने थी, राजा उसके पीछे था। विशाल राजा की दाईं तरफ था और आकाश उसके पीछे बाईं तरफ था। आनंद भी राजा की बाईं ओर था और इसी समय विशाल ने राजा के सिर पर वार किया। राजा को मारा गया और खून निकलने लगा तो सोनम वहां से दूर चली गई। तीनों आरोपियों ने शव को नीचे फेंक दिया। ईडी के समन पर दूसरी बार पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा। आर्म्स डीलर से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ होनी है। बता दें कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। 10 जून के बाद 17 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। वाड्रा के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह के लिए यूएई और यूके की अपनी यात्रा एजेंसी को पहले ही बता दी थी और कहा कि वह भारत वापस आने के बाद जांच में शामिल होंगे।
इंदौर में कोरोना से 2 मरीजों की गई जान। नए वेरिएंट से अब तक 109 लोगों की जान गई। 6 दिन में एक्टिव केस घटकर 6,836 हुए। देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए वेरिएंट से अब तक 109 लोगों की जानें गई हैं। केरल में सबसे ज्यादा 35 लोगों ने जानें गंवाई हैं। महाराष्ट्र में 29 लोगों की जानें गई हैं। इंदौर में इलाज के दौरान 2 कोविड मरीजों की जान गई। दोनों मरीज खरगोन और रतलाम जिले के थे और यहाँ इंदौर में 71 एक्टिव केस है और बीते 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए। जून में अब तक 106 केस दर्ज हुए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,836 पहुंच गई है। 6 दिन में एक्टिव केस 285 कम हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि 428 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1659 एक्टिव केस हैं। बेंगलुरु रैपिडो राइडर ने महिला को पहले थप्पड़ मारा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वायरल वीडियो में राइडर थप्पड़ मारते हुए दिखा था। बेंगलुरु में रैपिडो राइडर ने महिला से मारपीट करने के मामले में नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस वीडियो में महिला रैपिडो राइडर को पहले थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। बता दें कि यह घटना शुक्रवार को जयनगर इलाके में हुई थी और पहले सामने आए वीडियो में ऐसा दिखा गया था कि राइडर ने महिला को थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने राइडर को गिरफ्तार कर लिया था। जयनगर पुलिस ने पहले इस मामले में एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन अब वायरल वीडियो और सीसीटीवी की जांच के बाद केस को एफआईआर में बदलने पर विचार हो रहा है। कमल हासन फिल्म में विवाद। सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक सरकार को फटकार। कहा, बंदूक तानकर फिल्म देखने से नहीं रोक सकते। एक्टर पर कन्नड़ के अपमान का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी लोगों के सिर पर बंदूक तानकर फिल्म देखने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कर्नाटक सरकार से कहा कि जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसे देश के हर राज्य में दिखाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 दिन का समय दिया है कि वह फिल्म की रिलीज पर स्थिति साफ करे। दरअसल कर्नाटक फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी KFCC ने मांग की थी कि जब तक हासन माफी नहीं मांगते हैं फिल्म रिलीज नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामला हाई कोर्ट की अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और अगली सुनवाई 19 जून को अब होगी। अहमदाबाद विमान हादसे की साइट से मिला 800 ग्राम गोल्ड, 80,000 कैश, पासपोर्ट, भगवत गीता। गृह मंत्री संघवी बोले, पीड़ितों को लौटाया जा रहा है। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जहां क्रैश हुआ था, वहां से 80 तोला यानी 800 ग्राम गोल्ड, 80,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन, भगवत गीता की कॉपी, 9 पासपोर्ट और दूसरा सामान बरामद हुआ है। घटना के दौरान मौके पर शख्स राजेश पटेल के मुताबिक जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां अंधेरा था। मलबे में एक मोबाइल मिला, एक लैपटॉप भी। इसके अलावा जेवर, नकदी, पासपोर्ट्स मिले और इन सब को सरकारी अधिकारियों के पास जमा कराया गया है। 4-5 बैग भी सौंपे गए हैं। ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हुए। कहा, मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कहीं बड़ी। G7 देशों का इजराइल को समर्थन। बता दें कि कर्नाटक के अल्बर्टा राज्य के कैन नास्किस में चल रही G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर दिख रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है और साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट के बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। व्हाइट हाउस ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने ये फैसला लिया है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। क्रैश के बाद 5 दिन में दूसरी अहमदाबाद लंदन फ्लाइट कैंसिल। उड़ान से पहले एयर इंडिया प्लेन में तकनीकी खामी। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट कैंसिल। बता दें कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना के बाद 5 दिन में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की लगातार दूसरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इसके पीछे तकनीकी खामी को वजह बताया गया। वहीं फ्लाइट संख्या AI-159 अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले ही इस तकनीकी खराबी का पता चला। सोमवार को भी अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट रद्द की गई थी। वहीं 18 जून के लिए फ्लाइट शेड्यूल की जाएगी। अखिलेश यादव का 2027 चुनाव पर बड़ा ऐलान। गठबंधन में लड़ेंगे, जिसे बाहर जाना हो चला जाए। भाजपा सरकार बिजली महंगी करने जा रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, जिसे बाहर जाना है चला जाए। इमरान मसूद ने कहा था कि आजम खान की बर्बादी पर अखिलेश यादव की जुबान क्यों नहीं खुलती। 2022 में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार मंडी नहीं चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम पर नहीं वाइन पर ध्यान देगी। इनका एजेंडा नौकरी कारोबार नहीं, लोगों को डराना है। बीजेपी के प्रोपागेंडा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये लोग फर्जी न्यूज बनाकर बदनाम कर सकते हैं। एमपी में एक साल में 13.41 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे। उज्जैन में सबसे ज्यादा 7.33 करोड़ आए। विदेशियों की पहली पसंद खजुराहो। मध्य प्रदेश में एक साल के अंदर कुल 13 करोड़ 41 लाख टूरिस्ट पहुंचे और इनमें सबसे ज्यादा उज्जैन में 7.32 करोड़ आए। महाकाल के दर्शन करने के अलावा पर्यटकों ने महाकाल लोक भी देखा। वहीं विदेशियों की पहली पसंद खजुराहो रहा। यहां ग्वालियर ओरछा से भी ज्यादा 33,131 टूरिस्ट पहुंचे। ये आंकड़े एमपी टूरिज्म बोर्ड ने जारी किए हैं। इसमें साल 2024 में आए पर्यटकों के पसंद के पर्यटन और धार्मिक स्थल शामिल हैं। भोपाल में देर रात 699 पुलिसकर्मियों के तबादले। एक ही थाने और संभाग में 5 साल से जमे पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया। बता दें कि भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के अधीन आने वाले 37 थानों में 5 साल से अधिक समय से जमे हुए 699 पुलिसकर्मियों की तबादला सूची देर रात जारी कर दी गई। इसमें ऐसे पुलिसकर्मियों को एक ही संभाग में अथवा एक ही थाने में 5 साल और इससे अधिक समय से जो थे उन्हें उधर से इधर किया गया है और ये सूची पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश के बाद जारी की गई है। ट्रांसफर हुए पुलिसकर्मियों में शहर के 30 उप निरीक्षक, 56 सहायक उप निरीक्षक, 313 प्रधान आरक्षक और 301 आरक्षक शामिल हैं। वहीं पुलिस विभाग में हुए इस ट्रांसफर को लेकर कहा जा रहा है कि एक ही थाने में लंबे समय से जमे होने की वजह से कई शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके चलते इस पर संज्ञान लिया गया। आज का सुविचार, ढलना तो एक दिन सबको है, चाहे वह सूरज हो या इंसान, मगर हौसला सूरज से सीखो, जो हर शाम ढल के भी अगली सुबह फिर उसी ऊर्जा के साथ दोबारा निकलता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।